हाय गाइज़, वेलकम ऑन आवर यूट्यूब चैनल सिमरन्स कॉमर्स। अब कैसे हैं आप सभी? आई होप एंड विश की सभी बहुत अच्छे हैं। और आज का जो वीडियो है वो सेट एग्ज़ाम में ही आगे की तरफ बढ़ते हुए, यानी कि हमारा जो रिज़ल्ट था वो आ गया था और हिंदी का रिवाइज रिज़ल्ट भी आ गया था। ठीक है, इसके बाद जो गुरु गोविंद विश्वविद्यालय है, गोविंद गुरु जो जनजातीय विश्वविद्यालय है, उन्होंने एक अधिसूचना जारी की है 1 जून को। उसको हम एक बार देख लेते हैं कि वो अधिसूचना क्या है। प्रमाण पत्रों का भौतिक सत्यापन, यानी कि आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं उनका फिजिकल वेरिफिकेशन। राजस्थान राज्य पात्रता परीक्षा 2023, जिसकी परीक्षा तिथि 26 मार्च थी। घोषित अंतरिम परिणाम में पात्रता हेतु अंतरिम रूप से अहर घोषित समस्त अभ्यर्थियों को निर्देशित किया जाता है कि विश्वविद्यालय की साइट पर अपलोड प्रमाण पत्र सत्यापन आवेदन पत्र के साथ समस्त अनिवार्य अंक तालिका प्रमाण पत्र अधोलिखित तालिका अनुसार विश्वविद्यालय में व्यक्ति उपस्थित होकर प्रमाण पत्र सत्यापन प्रक्रिया में अनिवार्यतः सम्मिलित होवे। ठीक है, इन शॉर्ट कहना क्या चाह रहे हैं कि जिन भी कैंडिडेट्स का सेट एग्ज़ाम क्लियर हुआ है उनको बांसवाड़ा जाने का मौका मिल रहा है। ठीक है, बांसवाड़ा जाने का मौका मिल रहा है इन द सेंस कि आपको अपने डॉक्यूमेंट्स हैं वो फिजिकल वेरीफाई करवाने पड़ेंगे। उसके लिए आपको बांसवाड़ा गोविंद गुरु जनजातीय विश्वविद्यालय जो है वहाँ के कैंपस में जाना पड़ेगा। ठीक है, और वहाँ पर जाकर आपको अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं, जिसके अंतर्गत आपका ऑब्वियसली बात है यूजी पीजी की मार्कशीट, मे बी 10-12 भी डिमांड कर लें। और जिन कैंडिडेट्स का जिस कैटेगरी में रिजल्ट क्लियरिफाई हुआ है, जस्ट लाइक OBC, EWS, SC ST, और उनमें भी सब कैटेगरीज थी, तो वो वहाँ पर जाकर उनको वेरीफाई करवाना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर साफ लिख रहा है अनिवार्यतः सम्मिलित होवे, परंतु अगर कोई सम्मिलित नहीं होता है तो उसके कॉन्सिक्वेंसेज यहाँ पर बताए नहीं गए हैं। अब कॉन्सिक्वेंसेज में तो ऑब्वियसली बात है गाइस की सीधी सीधी बात है, अगर स्ट्रिक्टली ये लोग फॉलो करते हैं तो फिर हो सकता है मे बी एक मौका और दे दें, या फिर सीधे सीधे जो कैंडिडेट्स अपना डॉक्यूमेंट को फिजिकल वेरीफाई नहीं करवाएंगे उनका रिजल्ट रद्द किया जा सकता है। ठीक है, रद्द इन द सेंस क्योंकि अगर उन्होंने डॉक्यूमेंट से फिजिकल वेरीफाई नहीं करवाए तो ऑब्वियसली बात है वो वहाँ पर एक फेक कैंडिडेट के तौर पर होंगे, और जब फेक कैंडिडेट के तौर पर होंगे तो उसका रिजल्ट कैंसिल कर दिया जाएगा। ठीक है, और मे बी इसी के बाद जो है आपके सेट का सर्टिफिकेट है वो आए, क्योंकि इसके अलावा तो हमारे पास और कोई चांस है नहीं ना। और अभी तक सेट के सर्टिफिकेट रिलीज़ हुए नहीं हैं, तो काफ़ी सारे चांसेस यही हैं कि जब तक यहाँ पर लोग फिजिकल वेरीफाई नहीं करेंगे कैंडिडेट्स को, तब तक आपके जो सेट के सर्टिफिकेट्स हैं वो नहीं आएंगे। और जो कैंडिडेट्स अपने डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई नहीं करवाएंगे उनके रिजल्ट के साथ मे बी प्रॉब्लम आ सकती है, उनका सर्टिफिकेट हो सकता है कि इशू नहीं हो। और काफ़ी सारे कैंडिडेट्स ऐसे रहेंगे जो इस प्रक्रिया में शामिल नहीं होंगे, जिनका काफ़ी बार नेट JRF क्लियर है या फिर जो कहीं पर बिजी हैं। ऑब्वियसली बात है बांसवाड़ा पास में नहीं है काफ़ी सारे डिस्ट्रिक्ट्स के, तो बांसवाड़ा जाना अपने आप में नॉट अ ईजी टास्क। तो ये काफ़ी सारे इश्यूज रह सकते हैं और हम मान के चल सकते हैं कि 100% कैंडिडेट्स तो वहाँ पर फिजिकल वेरीफाई करवाने अपना जो रिजल्ट है वो नहीं पहुंचेंगे। और इस अकॉर्डिंग अगर हम एस्टिमेट लगाते हैं तो हो सकता है कि काफ़ी सारे कैंडिडेट्स का रिजल्ट कैंसिल कर दिया जाए, और उसके कारण कुछ कैंडिडेट्स को इन फ्यूचर हो सकता है पास भी कर दिया जाए। पर ये सब गाइज एस्टिमेट है, ऐसा कुछ भी सेट की साइट पर क्लियर नहीं किया गया है। बट ऑब्वियसली बात है जिस प्रोसेस के बारे में हम लोग बहुत टाइम से जानते हैं क्लियर, क्योंकि कहीं पर अगर आप डॉक्यूमेंट वेरीफाई नहीं करवा रहे हैं इसका मतलब आप वहाँ पर इंटरेस्टेड नहीं है या फिर आप एक फेक कैंडिडेट हैं, तो आपको वहाँ से हटा दिया जाएगा। और इसी अकॉर्डिंग सेट में भी होगा। और जब इस प्रकार का होता है तो क्लियर है कि जब कैंडिडेट्स को बाहर निकाला जाएगा तो और कैंडिडेट्स को उनको शामिल करना पड़ेगा अपने 6 to 7% रिजल्ट में। तो हो सकता है काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स में जो रिज़ल्ट है वो रिवाइज हो जाए। बट यहाँ पर ध्यान रखिएगा जाना मैंडेटरी है, इन्होंने साफ साफ लिखा है अनिवार्यतः सम्मिलित होवे। अल्टरनेट डेट इन्होंने नहीं दिया, हो सकता है कि काफ़ी सारे कैंडिडेट्स नहीं पहुँचे तो एक मौका और दे दिया जाए, बट उसमें भी काफ़ी सारे कैंडिडेट्स ऑब्वियसली बात है नहीं पहुँचेंगे। तो ये कुछ कैंडिडेट्स के लिए अच्छा है जो कि कुछ छोटे छोटे यानी कि 1 2 3 4 नंबर से रह गए हैं, तो उनके लिए गोल्डन चांस बन सकता है। बट इसी केस में कि अगर कैंडिडेट्स वहाँ पर नहीं पहुँचते हैं तो, बट ये बात ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर ये बात क्लियर है, आपको वहाँ पर खुद को जाना पड़ेगा, सारे डॉक्यूमेंट लेकर जाने पड़ेंगे। सारे डॉक्यूमेंट्स में आपका बेसिकली जो है वो रिजर्वेशन का सर्टिफिकेट है जिनका जनरल कैटेगरी नहीं है, इसी के साथ आपका PG का सर्टिफिकेट, ठीक है, यानी कि आपकी मार्कशीट डिग्री जो भी है। और इसके साथ हम बात करें तो विषयवार प्रमाण पत्र सत्यापन है तो निर्धारित तिथियां, जो आपका हिस्ट्री है वो आपका 6 जून को जाना पड़ेगा, ज्योग्राफी के कैंडिडेट्स को 7 जून को, पॉलिटिकल साइंस एंड फिलोसॉफी 8 जून, हिंदी अर्थ साइंस पब्लिक एड 9 जून, लाइफ साइंस संस्कृत 10। और इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो संडे को भी इन्होंने यहाँ पर अपना ऑफिस ओपन रखेंगे ये लोग कैंडिडेट्स के लिए, जिसमें कॉमर्स, उर्दू, विजुअल आर्ट्स, इंग्लिश, लॉ, एजुकेशन। ठीक है, 11 जून को। नेक्स्ट है हमारे पास 12 जून, और
12 जून की अगर हम बात करते हैं तो उस दिन मैथमेटिकल साइंस, केमिकल साइंस, फिजिकल एजुकेशन, राजस्थानी म्यूजिक। 13 जून को है आपका फिजिकल साइंस, लाइब्रेरी साइंस, इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी, कंप्यूटर साइंस, होम साइंस, पॉपुलेशन स्टडीज, साइकोलॉजी, एनवायरनमेंट साइंस और मैनेजमेंट। ठीक है, तो 6 तारीख से स्टार्ट होने वाला प्रोसेस 13 तारीख तक बैक टू बैक चलेगा और यहाँ पर आपको जाना होगा, अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करवाने होंगे। इसके अलावा आपके पास और कोई चांस नहीं है। वो कैंडिडेट जरूर यहाँ पर अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करवाएं जिनका ओनली एंड ओनली सेट क्लियर है। ठीक है, उनका ओनली एंड ओनली सेट क्लियर है, वो जरूर से जरूर अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करवाएं, क्योंकि आपके लिए असिस्टेंट प्रोफेसर की जो वैकेंसी है उसके लिए सर्टिफिकेट काफ़ी ज़्यादा काम देने वाला है। हाँ, वो कैंडिडेट्स जो इंटरेस्टेड हो सकता है कम हो कि जिनका 7-7, 8-8 बार नेट क्लियर है, 2-2, 3-3 बार GRF है क्लियर, और उन्होंने नॉर्मल केवल एक नाम के आगे लगाने के लिए, क्योंकि काफ़ी सारे कैंडिडेट्स लिटरेरी ऐसे हैं जिन्होंने केवल एक ये था कि हाँ ठीक है नेट सेट दोनों क्लियर हो, इतने साल बाद हमारा सेट क्लियर हो रहा था, हमें एग्ज़ाम देना चाहिए। तो काफ़ी सारे कैंडिडेट्स ऐसे हैं और वो हो सकता है कि नहीं जाए, हालांकि जाना उन्हें भी चाहिए। अगर उन्होंने मेहनत की है, एग्ज़ाम क्लियर किया है तो अपने डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करवाने चाहिए, क्योंकि मेरे अकॉर्डिंग सर्टिफिकेट उसी के बाद आएंगे। अदरवाइज़ ये लोग ये प्रोसेस देते नहीं। ऐसा कुछ प्रोसेस नेट एग्ज़ाम में तो होता नहीं है, सेट एग्ज़ाम में होता है। तो होता क्या है, 10 साल बाद हो रहा है तो इन्होंने कुछ नया प्रोसेस जारी किया है, तो इस अकॉर्डिंग आप जाएं, अपने डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करवाएं। और यहाँ पर जो फॉर्म है गाइज, यहाँ पर जिसकी बात की गई है, प्रमाण पत्र, सत्यापन आवेदन पत्र, अभी तक तो साइट पर डाउनलोडेड है नहीं, अपलोड उन्होंने किया नहीं है। जैसे ही होता है मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल करवा दूंगी, तो आप लोग मेरा टेलीग्राम चैनल फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल करवा रही हूँ। इसी के साथ यू में फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, और मेरा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, जहाँ पर सून आई एम स्टार्टिंग द बैचेज ऑफ RPSC असिस्टेंट प्रोफेसर बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन एंड PhD एडमिशन टेस्ट ऑफ राजस्थान यूनिवर्सिटी बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, तो इसके लिए आप मेरा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो आई होप एंड विश की वीडियो काम कर रहा हो। हालांकि बहुत सारे कैंडिडेट्स के लिए सिरदर्दी होने वाली है, बैठे बिठाए बांसवाड़ा जाना पड़ेगा, और काफ़ी सारे डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जहाँ से बांसवाड़ा का रास्ता बहुत दूर है, और केवल एक डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवाने के लिए ऑब्वियसली बात है काफ़ी सारे कैंडिडेट्स को लगेगा कि ये इन्होंने क्या कर दिया है, बट कुछ नहीं कर सकते, जाना पड़ेगा। ठीक है, अच्छी जगह है, जाकर आइए, घूम कर आइए। और जिन कैंडिडेट्स के लिए संडे है, कॉमर्स वगैरह वालों के लिए तो काफ़ी ठीक है। इसके अलावा क्योंकि हम नेगेटिव सोचेंगे तो जाने में बहुत अजीब लगेगा, बट ठीक है, कुछ पॉजिटिव वाइब्स बनाकर जाइए ताकि नेगेटिविटी माइंड में आए नहीं। ऑप्शन हमारे पास है नहीं, और जब कोई ऑप्शन विचार, जब हमारे पास कोई विकल्प है ही नहीं, तो जो विकल्प है उसी के बारे में हमें पॉजिटिव सोचकर उसको अच्छा बना लेना चाहिए, यही ऑप्शन होता है। सो आई होप एंड विश की वीडियो अच्छा रहा हो। जल्द मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखिए, खुश रहिए, हंसते रहिए और अपने सपनों की तरफ मेरे साथ आगे बढ़ते रहिए।